परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी तो कर लेते हैं ना लोग, फिर सर देने का भी पता है। संसार के क्रियाकलाप और गुरु प्रेम, यहाँ तो समझना पड़ेगा। बिना समझे कुछ नहीं होगा। अगर परमात्मा से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो बिना कहे सब मिलता है। बिना कहे मिलता है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं प्रेम है। और गुरु से, हाँ, गुरु क्षेत्र से कुछ नहीं मांगना पड़ता। हम सबसे पहले गुरु सत्ता स्वयं जानती है कि कौन कैसे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। गुरु सत्ता सब जानती है। वहां कुछ कहने सुनने का नहीं होता, सिर्फ प्रेम। अगर प्रभु से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, तो फिर कुछ कहने सुनने का है ही नहीं। मार्गदर्शन स्वयं होता है, स्वयं। जो इस जगत को चला रही हैं, वो क्या उनको कुछ मालूम नहीं है? हम मालूम है। एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक दिन, सब हिसाब किताब हर समय हर मनुष्य नजर में है। मनुष्य नहीं, जीव जंतु कीटाणु सब टोटली पर नजर है। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं देखा जा रहा। इस समय, इसी समय, इसी समय देखा जा रहा है। एक भी कहते ना, चींटी के पग नुपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अब क्या चींटी है और क्या उसका नुपुर है और क्या उसका पग देखा है, तो भी साहिब सुनता है। तो फिर मनुष्य, तो फिर भाई मनुष्य तो, अब क्या कहिए मनुष्य के बारे में। मनुष्य अपने कार्य में व्यस्त है। प्रभु देखते रहते हैं कि कब लौट कर देखे। यहाँ से गया है, जहाँ से मनुष्य बाहर गया है, जहाँ से मनुष्य बना है, तो वहाँ कब लौटेगा वापसी? अपने देश में, अपने देश में कब लौटेगा? जैसे कोई इस देश से बाहर विदेश में चला गया, अब यहाँ वाला बैठ के रास्ता देखता है कि कब आएगा लौट कर, कब आएगा लौट कर, कब आएगा लौट कर, अपने घर कब आएगा। वो तो वहां जाकर मस्ती कर रहा है। वो वहां व्यस्त, अपना जो करना है, अपने घर बार, बीवी बच्चे, समाज, सब में व्यस्त हो गया जो यहाँ से गया। ठीक। अब क्या है, अब यहाँ वाला बैठा तो बाट देख रहा है कि वो कब आएगा। ना तो उसको अपने बीवी बच्चों से कोई फुर्सत मिलेगी, ना इधर के बारे में कुछ सोच होगी, तो ना अपने देश में आएगा। तो प्रभु ऐसे ही बैठ कर देख रहे हैं कि वो मैंने अपने घर से भेजा था, एक वो गया था भूलोक पर, पृथ्वी पर गया था, वो अभी तक नहीं लौटा। इतने जन्म हो गए उसको गए हुए, कितने जन्म हो गए, कितने युग युगांतर बीत गए, पर वो अपने देश में वापस नहीं आया, यहाँ से गया था जो। और प्रभु कहते हैं कि अब उसको कैसे बुलाया जाए। वो तो वहीं जाकर बैठ गया और बोलता है कि ये मेरा घर है, ये मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं। ऐसे पता नहीं कितने जन्म ले लिए, उसके बावजूद भी हर एक को अपना घर समझ लेता है। अगले जन्म में जाता है, फिर उसको अपना घर समझ लेता है। फिर उससे अगले जन्म में जाता है, फिर सोचता है ये तेरे बीवी बच्चे हैं, ये तेरा घर बार है। उसको तो यही पता नहीं लगता कि कितने जन्म ले लिए और कितने और लूंगा और कब जाऊंगा, कब क्या करूंगा।
कुछ खबर है या नहीं, ऐसी चल रही है मनुष्य की कहानी। अब ये तो यहाँ आकर ये सोच रहा है कि ये मेरा, वो मेरा, सब कुछ मेरा है। और 1 सेकंड में पता नहीं मेरा है या तेरा है या किसका है ना? कोई पता नहीं। जिसका है उसी का ही है ये सब। लेकिन मनुष्य तो इसे अपना स्थायी डेरा बनाकर बैठा है ना। वो सोचता है कि ये तेरा स्थायी, ये सब कुछ तेरा अपना है। और हमारे तो सारे बड़े-बड़े सब महलों को छोड़कर चले गए। सिकंदर जैसे चले गए। पूरी पृथ्वी के मालिक चले गए सब। रावण कंस भी कहते थे कि ये सब मेरा है, मैं करते थे, कहाँ है वे? सब चले गए। हमारा भी उसी लाइन में नंबर आ जाएगा। हम भी चले जाएंगे। जब हमारा कुछ यहाँ है ही नहीं, तो फिर हमें ये तलाश करनी चाहिए ना कि हम कहाँ के हैं। कहीं के तो होंगे ना हम, कहाँ के होंगे। तो फिर जिन्होंने तलाश की कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हम, तो जिन्होंने तलाश की तो उन्होंने पाया कि अपने भीतर, अपने ही भीतर उसकी खोज करनी पड़ेगी। और देखो, अपने भीतर खोज करने का जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, ये दोनों हाथ हमारे हृदय के आगे जुड़ते हैं। देखा है कभी? कहाँ जुड़ते हैं हाथ? हृदय के आगे जुड़ते हैं ना दोनों हाथ। तो दोनों हाथ हृदय के आगे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि परमात्मा हृदय में निवास करते हैं। लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारा पता जो है, वो लगता है सत्संग में जाकर। अगर सही सत्संग है, तो वहाँ जाकर पता चलता है कि हम क्या करें, कैसे करें, कैसे हम अपने घर जाएँ। लेकिन हम तो इसे बस अपना घर समझ रहे हैं ना, यहाँ समझ रहे हैं अपना घर। और जब जहाँ हमारा घर है, शांति, अमृत, मस्ती, मौन, सुख, ऐश्वर्य सब वहाँ है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं है। एक बारी आप थोड़ा-सा जब आपको एक झलक मिले, तो फिर पता चले। थोड़ी-सी झलक मिले तो ही तो पता चले। और मज़े की बात ये है कि वो मैं स्वयं हूँ और फिर मैं खुद को ही ढूँढ रहा हूँ। मैं स्वयं ही हूँ वो, और मैं जिसे ढूँढ रहा हूँ। है ना आश्चर्य? कि ढूँढ-ढूँढ कर मनुष्य पता नहीं क्या से क्या कर रहा है। और इतना सरल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने जो हमारे क्रियाकलाप है ना, उनके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम ये सोच लें कि हम कैसे कैसे परमात्मा तक जाएँ, तो हमारे पास ये सोच भी नहीं है अभी। हमारे पास ये सोच नहीं है कि हम परमात्मा तक कैसे जाएँ। हम सुनते हैं, लेकिन सुनते-सुनते भी तो हमें ये होना चाहिए ना कि हम इतना सुनते हैं, सत्संग में इतनी दूर से आते हैं, तो अपने समय का हम कैसे लाभ उठाएँ? 1-1 मिनट कितना कीमती है, जो चला गया वो नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर फिर समय चाहिए होगा, तो फिर दोबारा जन्म लेना होगा। और दोबारा जन्म फिर ज़रूरी है क्या मनुष्य का हो? तो अभी जो मिला है, उसका लाभ उठाना चाहिए। देखो, अगर कोई, देखो, बिना गुरु के तो कभी किसी को परमात्मा नहीं मिलता। ये तो आप लिख लेना, बिना गुरु के कुछ मिल जाए। बिना मार्गदर्शन के कुछ मिल ही नहीं सकता। आप देखते हो ना, कितनी भीड़ है बाहर। बाहर हर तरफ आपको भीड़ मिलेगी। ये सब माया रचित है। माया रचित है जो, माया की रचना है जो, वहाँ पर आप देखो कि कितनी भीड़ है बाहर। और जो स्वयं है मनुष्य,
वो खुद में नहीं देखता। तो यहाँ गुरु हो तो बताए कैसे जाए, कैसे जाए, कैसे जाए। अगर गुरु हो तो ही तो बताए। और ये ध्यान रहे, जिसके पास गुरु है वो उसका देर सवेर कल्याण निश्चित है। क्योंकि मार्गदर्शन सही होगा ना, मार्गदर्शन सही होगा तो फिर कौन चीज दूर रहेगी। मार्गदर्शन की तो बात है ना सारी। अगर एक बार गुरु से नाम की प्राप्ति हो जाए, शब्द की प्राप्ति हो जाए, तो फिर सारा क्रियाकलाप शब्द पर है। फिर अब शब्द ही नहीं मिलता तो फिर आगे आगे आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किधर जाएगा। जाना तो उसको भीतर है, लेकिन शब्द की जो हम नाम रतन कह रहे हैं, तो उसका ये है कि जिसको वो प्राप्त हो जाता है फिर सारा कार्य वो नाम रतन शब्द पर चला जाता है। वो उस ब्रह्म की तस्वीर है, उस ब्रह्म की, जो ब्रह्म आपके भीतर है, उसी की तस्वीर है वो बाहर। तो जब तक मनुष्य नहीं समझ जाएगा और नहीं बताया जाएगा, तो उसे क्या पता। जब मनुष्य भीतर जाएगा, अपने स्वरूप को जानेगा, तब उसको पता चलेगा कि ये जो मिला था, ये क्या मिला था। ये जो मिला था, ये क्या मिला था, नाम रतन शब्द, ये क्या मिला था। क्योंकि अभी तो उसको पता ही नहीं है। अभी तो वो सोचता है ठीक है, मिल गया, ठीक है, अपना जो हो रहा है वो देख रहा है अपना। लेकिन इसके इसके शब्द के जो क्रियाकलाप हैं ये सारा बताते हैं। दर्शन, उसके अंदर जो दर्शन खुलता है, तो वो सारी चीज से अवगत कराते हैं कि ये चीजें सारी तुम्हारे अंदर पड़ी हैं। जो वहां दर्शन हो रहा है वो बेशक चाहे वो तस्वीर है, लेकिन उसकी हकीकत आपके अंदर पड़ी है। वो सब आपके अंदर है, अंदर की तस्वीर बाहर आ रही है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आप शब्द में कुछ भी देख रहे हो, वो भीतर की तस्वीर है जो बाहर आ रही है। अब आप चाहे तो पिक्चर देखो, फोटो देखो, चाहे तो लौट कर वहां चले जाओ जहां से ये आ रही है। समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे जब आपका अभ्यास ऐसा हो जाए कि वह दर्शन खुला और सब कुछ क्लियर होने लगा, तो अपने आप को मोड़ने की कोशिश करो अंदर की तरफ। इतना तो पहले आपको बाहर करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा भी अभ्यास होगा तो थोड़े से अभ्यास का भी आपको ये रहेगा कि उस अभ्यास का जो फल है वो आपको अंदर हकीकत में देखने को मिलेगा। और वो आप में स्वयं में ही घटित होगा, कहीं और नहीं। अपने में, अपने द्वारा, अपने में घटित होगा वो।